बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बहरीन का पहला F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट है जिसको लॉकहीड मार्टिन ने अपनी फैक्ट्री से रोल आउट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो जो है वो TFX के फर्स्ट प्रोटोटाइप के ऊपर है, तो इसके अंदर ये F-16 कहां से आ गया? बात तो यही करनी है कि तुर्की जो है उसके लिए ये F-16 का ब्लॉक 70 अवेलेबल नहीं है, तुर्की के लिए F-35 जो है वो अवेलेबल नहीं है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो तुर्की ने भी अपना एक रास्ता जो है वो चुनना ही था और तुर्की ने एक अच्छा रास्ता चुना और तुर्की ने अपने TFX प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। हमने देखा कि 2019 के अंदर तुर्की ने एक एयर शो में अपने TFX जहाज का एक मॉकअप जो है वो दुनिया के सामने रखा। 2019 से आज तक तकरीबन 3 साल जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन अब तुर्की ने जाके एक वीडियो रिलीज की है। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि तुर्की की जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है वो अपने TFX जहाज के फर्स्ट प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रही है। इस जहाज ने अपनी शेप जो है वो लेना शुरू कर दी है, लेकिन अभी इस जहाज की तैयारी के अंदर बहुत से ऐसे मराहल जो है उनको तुर्की ने पार करना है, फिर जाके ये जहाज जो है ये वर्किंग हालत के अंदर आएगा। तुर्की का टारगेट ये है कि वो इस जहाज को 2030 तक अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लेंगे। ये एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, इसमें हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तुर्की ने काम का स्टार्ट जो है वो कर दिया और उसने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके जहाज ने शेप अपनी जो है वो लेना शुरू कर दी है। इससे पहले तुर्की का जो मेन जहाज था वो F-16 था। F-35 लेने की उन्होंने कोशिश की। F-35 और F-16 दोनों सिंगल इंजन जहाज है। तुर्की की एयरफोर्स जो है वो F-4 फैंटम जहाज भी इस्तेमाल करती है, वो एक डुअल इंजन जहाज है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है। वियतनाम की वॉर के अंदर इस जहाज को देखा गया। उसके बाद इस जहाज को अमेरिकन ने अपने F-16 से रिप्लेस किया, लेकिन तुर्की आज भी इस जहाज को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की ने भी फैसला कर लिया है कि वो एक डुअल इंजन जहाज के ऊपर जा रही है और ये एक अच्छा फैसला है। ये फैसला अनकरीब पाकिस्तान एयरफोर्स को भी करना पड़ेगा और आई बिलीव कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये एक चीज डेवलप कर रही है कि हमें अब एक डुअल इंजन जहाज की तरफ जाना चाहिए, एक बड़े जहाज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सिंगल इंजन में J-10 की सूरत के अंदर हमने एक बहुत बड़ा जहाज परचेज कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा कोई सिंगल इंजन जहाज जो है वो इस वक्त दुनिया में अवेलेबल है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इससे आगे जाना है तो इससे आगे फिर आपको एक डुअल इंजन जहाज के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो एनीवे, हम अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं, TFX के ऊपर ही रहते हैं। TFX जहाज को तुर्की के अंदर नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है और इसकी असेंबली लाइन जो है उसको अंकरा के अंदर तैयार किया जा रहा है। अगर हम इस तस्वीर को देखें या इस वीडियो को देखें तो हमें पता चलता है कि इस जहाज के फ्यूजलाज और विंग्स को जो है वो जोड़ दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अभी ट्विन इंजन जो है वो मिसिंग है और इंजन ही इसका सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद इसके जो टेल फिन्स हैं या आप इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स कह लें, वो भी इसके अंदर अभी नहीं लगाए गए। इसके कॉकपिट के अंदर अगर आप नजर दौड़ाएं तो वहां पे आपको पता चलता है कि अभी इजेक्शन सीट भी नहीं लगी हुई। एवियोनिक्स जो है वो इसके कॉकपिट के अंदर वो भी नहीं लगाए गए। डेफिनेटली वो तुर्की जो है उनके ऊपर वर्किंग कर रहा होगा और वो आने वाले दिनों के अंदर उसको लगा लेगा। ये एक प्ले कार्ड इस जहाज के नोज कोन के ऊपर और कैनोपी के नीचे जो रखा गया है उसके ऊपर क्लियर जो डेट मेंशन की गई है वो 21 नवंबर 2022 की है। इससे पता चलता है कि ये 2-3 दिन पहले जो है ये वीडियो बनाई गई थी। ये सेरेमनी जो है ये 21 नवंबर को कंडक्ट की गई थी और अब इसको जो है वो रिलीज किया गया है दुनिया के सामने। एनालिस्ट का मानना यह है कि ये जहाज F-22 रैप्टर से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन F-35 जहाज से बड़ा है और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो तकरीबन 60 फुट की है और इसका जो विंग स्पैन है वो तकरीबन 39 फुट का है। तुर्की में ये क्लेम किया जा रहा है कि इस जहाज का जो पहला प्रोटोटाइप है उसको 18 मार्च 2023 को जो है वो रोल आउट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि तुर्की के पास अब बहुत ज्यादा देर नहीं है कि वो इस जहाज के प्रोटोटाइप को कंप्लीट करे। इसी 3-4 माह के अरसे में तुर्की ने इस जहाज के ऊपर 2 इंजन लगाने हैं, इसके वर्टिकल स्टेबलाइजर्स लगाने हैं, कॉकपिट के अंदर एक सीट लगानी है, इजेक्शन सीट लगानी है, एवियोनिक्स इसके फिट करने हैं, इसकी तमाम वायरिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट करनी है, इसके लैंडिंग गियर्स जो है वो लगाने हैं अभी। तो तुर्की का मानना यह है कि इस जहाज का जो पहला प्रोटोटाइप है उसको हम 18 मार्च को अनवील कर देंगे दुनिया के सामने। 2019 के अंदर जब पेरिस एयर शो में इस जहाज के पहले मॉकअप को दुनिया के सामने रखा गया तो उस वक्त तुर्की का कहना यह था कि इसके प्रोटोटाइप को हम 2025 के अंदर जो है उसकी फर्स्ट फ्लाइट करवा देंगे। ऐसा लग रहा है कि तुर्की जो है वो अपने टारगेट के हवाले से तो टाइम पे ही चल रहा है। अगर पहला प्रोटोटाइप वो मार्च 2023 में अनवील कर देते हैं और उसको रोल आउट कर देते हैं तो मेरा ख्याल है वो 2025 से पहले इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन उस वक्त तुर्की का कहना यह था कि इसको जो हम अपनी सर्विस के अंदर एंट्री है वो 2028 तक ले आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी इस जहाज के प्रोटोटाइप ने रोल आउट करना है, उसके ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लाइट होनी है, फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, फिर उसकी ग्राउंड टेस्टिंग होगी, दूसरा प्रोटोटाइप बनेगा, तीसरा, चौथा, फिर ये कहीं जाके प्रोडक्शन लाइन के ऊपर आएगा
اور 2030 تک جو ہے یہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ TFX پروگرام کو دسمبر 2010 کے اندر ترکی نے سٹارٹ کیا تھا اور ترکی کا ماننا یہ تھا کہ ہم اپنا ایک 5th جنریشن والا کمپیکٹ ایئر کرافٹ جو ہے اس کو تیار کریں گے، جس کے اندر یہ اسٹیلتھ کریکٹرسٹکس ہوں گی، ایڈوانس ایویونکس ہوں گی، جس کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی ہائی لیول کی ہوگی۔ اور آئی بلیو کہ اب یہ ترکی کی جو خواہش ہے، جو ان کا ایم ہے، ان کا گول ہے، وہ نیئر کمپلیشن ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہی تب ہوتے ہیں جب آپ کو دوسرا چوٹ پہنچاتا ہے۔ پاکستان کو بھی یہ سیکھنا چاہیے۔ جب ترکی کو F-35 پروگرام سے نکالا گیا، اس وقت انہوں نے اپنا یہ مین فیصلہ کیا کہ اب ہم نے اپنے جہاز کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو وقتی طور پہ F-16 کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا جو اس وقت سب سے بڑا ایڈورسری گریس ہے، وہ فرانس سے رفال طیارے پرچیز کر رہا ہے، اور رفال طیارے بڑے زبردست جہاز ہیں۔ اور ترکی کے اس وقت جو F-16 ہیں، کیونکہ ترکی کے F-16 کے اندر اس وقت پرانے ریڈارز لگے ہوئے ہیں، پرانے جو ہیں وہ ایویونکس لگے ہوئے ہیں، جبکہ جو گریس کے رفال طیارے ہیں ان کے اندر عیسیٰ ریڈارز لگے ہوئے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ان رفال طیاروں کو تیار کیا گیا ہے۔ تو ترکی کو وقتی طور پہ F-16 کا وی ویریئنٹ جو ہے وہ چاہیے، بلاک 70 کا F-16 چاہیے، لیکن اس وقت امریکہ جو ہے نا وہ بھی اس کو دینے نہیں جا رہا۔ اور اس ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ بحرین کے پہلے F-16 وی ویریئنٹ یعنی کہ بلاک 70 کے F-16 کو جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیا گیا، لیکن ترکی کو جو ہے وہ اس وقت امریکہ F-16 بھی نہیں دینے کے چکر میں، لیکن ترکی کو امریکہ جو ہے وہ اس وقت F-16 بھی نہیں دینے جا رہا۔ تو ڈیفینیٹلی ترکی کو اپنے اس TFX پروگرام کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، اور اس کو جو ہے وہ فاسٹ ٹریک کرنا پڑے گا۔ اس کی فرسٹ فلائٹ کو جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس کو کنڈکٹ کرنا پڑے گا، پھر اس کے دوسرے تیسرے چوتھے پروٹوٹائپ کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنا پڑے گا، ان کے اوپر گراؤنڈ ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی، پھر ان کی فلائٹس جو ہے وہ کنڈکٹ کر کے ان سے ڈیٹا حاصل کر کے اس کے اندر جو ماڈیفیکیشنز کرنی ہیں وہ کرنی پڑیں گی، اور پھر ایٹ دا اینڈ اس کو جا کے انہوں نے پروڈکشن لائن پہ چڑھانا ہے، اور پھر اس سے سال کے اندر 14 جہاز نکلتے ہیں، 16 جہاز نکلتے ہیں، یا 24 جہاز نکلتے ہیں، پھر کہیں جا کے یہ جہاز جو ہیں وہ ترکی کی ایئر فورس میں انڈکٹ ہوں گے۔ ابھی کافی لمبا پروسیس ہے ترکی کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ ترکی نے اس کا سٹارٹ ضرور کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔